कुछ लोगों को अपने पराये नफे नुकसान और स्वार्थ को छोड़कर कुछ बड़ा करने की प्रेरणा दी। हमारे आपके आसपास ऐसे तमाम लोग हैं जो कि इंसानियत का फर्ज निभा रहे हैं, बिना लालच के दूसरों की जान बचाने में लगे हुए हैं। मुश्किलों के हर दौर में ऐसे लोगों ने मिसाल कायम की है। जी मीडिया ने हमेशा ऐसे लोगों के जोश, जुनून और जज्बे को सलाम किया है ताकि उनकी कहानी दुनिया के सामने आ सके, उनके जैसे तमाम लोगों को और बेहतर करने की प्रेरणा मिल सके। अपनी इसी परंपरा और विश्वास को कायम रखते हुए हम ऐसे योद्धाओं को सलाम कर रहे हैं। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खास पेशकश सलाम इंडिया, जिसमें हम लगातार वैसे लोगों से आपको मिलवा रहे हैं जो कि इस मुश्किल के वक्त में दूसरों की सहायता कर रहे हैं। और इसी क्रम में आज हम आपको 3 ऐसी शख्सियतों से मुलाकात कराते हैं जो कि कोरोना काल में गरीबों की सेवा कर रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस मुश्किल भरे वक्त में वो किस तरीके से इंसानियत के फर्ज को अदा कर रहे हैं, वो किस तरीके से दूसरे लोगों की सेवा कर रहे हैं, कितनी चुनौतियां उनके समक्ष आई हैं और उन चुनौतियों के मद्देनजर उसको पाटने के लिए उन्होंने क्या कुछ कदम उठाया, वो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे, उनके अनुभवों को जानने की कोशिश करेंगे। आपको हम उनके जहन में जो भी सवाल उठ रहे होंगे उसके जवाब देने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद यही है कि ऐसे सच्चे योद्धा जो कि आपदा के इस वक्त में, मुश्किल के इस वक्त में अपनी जान की परवाह किए बगैर लगातार धरातल पर मौजूद हैं, आपकी रक्षा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी सेवा वो कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से। खतरा उनकी जिंदगी पर भी है, लेकिन बावजूद वो वहां पर लोगों की सेवा करने के लिए लगातार मुस्तैद हैं। 24 घंटे वो वहां पर मौजूद हैं और यकीन मानिए कि हम सब ऐसे योद्धाओं की वजह से कोरोना रूपी इस दानव का खात्मा कर पाएंगे, अपने देश को विश्व विजयी हम बनाएंगे। और ऐसे में समाज के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ऐसे योद्धाओं का होना। आपको मिलवाते हैं, हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति के अध्यक्ष दया सिंह, बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ जुड़ गए हैं शैलबी हॉस्पिटल के CAO और यूनिट हेड धनंजय कुमार, सर आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले दया जी मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि इस वक्त एक ऐसी स्थिति है जहां पर हर एक शख्स को दूसरों की जरूरत है, उस अपनापन की जरूरत है। ऐसे में आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आप लोग भी इस मुश्किल के वक्त में लगातार दूसरों की सहायता कर रहे हैं, क्या अनुभव आपका अभी तक रहा है? हमने पुराने वर्ष में भी कोरोना काल आया था, उसमें भी महामारी में काफ़ी लोग बस थे। इस बार भी हम महामारी में सर्वप्रथम हमने सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया, राशन दिया और कफन के कपड़े, चूँकि शमशान घाट में नहीं थे तो गंगा जल से लेके अन्य व्यवस्थाएं की। उसके अलावा हमने किन्नर समाज, जो समाज है जिनको लोग आज भी समाज से अलग हैं, ऐसे लोगों को भी माह भर का हमने राशन दिया। और इसके बाद हमने चूँकि गौ माता, नंदी बाबा जो कुत्ते, जो कि लॉकडाउन में टोटल लोगों को घर बंद था, ऐसी स्थिति में हम उन लोगों को, मतलब वो बोल तो नहीं सकते लेकिन भूख के मारे तड़प रहे थे, ऐसी स्थितियां देखने को मिली। और हमने क्या बोलते उन लोगों के लिए भी एक व्यवस्था बनाई और उसके लिए हमने बढ़िया पालक भाजी, लाल भाजी, करमता भाजी और लौकी, ऐसे अन्य प्रकार की चीज़ें हमने एक व्यवस्था के तहत में उन लोगों को सुबह शाम रात मुहैया कराया। और पूरे भिलाई दुर्ग के अंदर में, रायपुर के अंदर में हमने जगह जगह जाके इसको किया। और उसके साथ ही हम देखें कि जो मजदूर वर्ग है, श्रमिक है और बेचारा मतलब समय और जीवन से लड़ रहा है, ऐसे लोगों के लिए वैक्सीन की व्यवस्था है, उनके लिए बेड की व्यवस्था है और उसका एक मनोबल बढ़े और लोगों को जागरूक करने का हमने एक मन बनाया और लोगों को जागरूक किए कि कोरोना जैसी महामारी जरूर है लेकिन आप इसमें सावधानी बरतें और सावधानी के साथ चलें और डिस्टेंस का पालन करें। जी ये बिल्कुल नेक काम है। आप सरकार की अपनी जिम्मेदारी होती है, अपनी भूमिका होती है, प्रशासन के स्तर से भी तमाम तरह की कोशिशें होती हैं, लेकिन आम लोग जब सजग रहेंगे, समाज सेवी जब लोगों के बीच में जाते हैं तो उसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। हमारे साथ रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया आठवले के छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष विजय प्रसाद गुप्ता साहब भी जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत स्वागत है विजय जी।
और मेरा सवाल आपसे ही होगा कि कोरोना के इस वक्त में जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। आप एक समाज सेवी हैं और एक राजनीतिक दल से जुड़े हुए भी हैं। इस मुश्किल वक्त में आप लोगों की ओर से पार्टी के स्तर पर और निजी स्तर पर भी, क्योंकि आप भी लगातार समाज की सेवा करते आए हैं, किस तरीके से लोगों की सहायता की गई, किस तरीके से लोगों तक हर संभव मदद पहुंचाई गई ताकि लोग अकेले ना रहे इस मुश्किल वक्त में? सबसे पहले जी टीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को मैं बधाई देना चाहूँगा कि आपने हमारे जैसे लोगों को देश के सामने रखने का काम किया। इससे लोगों को प्रेरणा मिलेगा और लोग सामने आएंगे और समाज का कल्याण होगा, मदद करेंगे लोग। जी। रह गई बात सेवा की, 22 मार्च 2020 को लॉकडाउन शुरू हुआ और 24 मार्च 2020 से ही हम आज तक जो सामग्री बांटने का काम कर रहे वो करते रहे और आगे भी करते रहेंगे। और देश के जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनको भी मैं आग्रह करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि वो लोग सामने आए और अपने अगल बगल राज्य में, देश में, कोई भी कोने में कहीं भी पता चलता है कि भाई भूखमरी है, किसी को तकलीफ है, दवा का या पैसे का अभाव है, तो उनका अकाउंट नंबर लेकर के हम लोग तुरंत ट्रांसफर करते हैं। हर तरह का सेवा हमारी तरफ से दिया जा रहा है और हमारा कारवां बढ़ता जा रहा है, हमारा हौसला भी बढ़ता जा रहा है। आप लोग जी टीवी जो है हम लोगों को जैसे सामने लाई, आज पूरा जी टीवी के माध्यम से पूरे देश के लोग देखे और जाने और अब देख करके जो है सामने सामाजिक कार्यकर्ता लोग अब आ भी रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारी कोशिश भी यही है कि आप लोगों से सीख जो लोग ले ताकि वो भी इस दिशा में आगे बढ़े, क्योंकि इस वक्त हम सभी को मिलकर ही आगे आना होगा और इस आपदा से अपने देश को निकालना होगा, बाहर आगे बढ़ाना होगा। मैं आपके पास आना चाहूंगी धनंजय जी, क्योंकि जाहिर तौर पर इस वक्त एक बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों के कंधे पर भी है, क्योंकि स्वास्थ्यकर्मी, हेल्थ वर्कर्स लगातार फ्रंट लाइन पर हैं। कितनी बड़ी चुनौतियां आप लोगों के सामने पेश आती है कोरोना के इस वक्त में? अगर देखा जाए तो काफ़ी बड़ी चुनौती आती है जब लोग बेड के लिए, ऑक्सीजन के लिए, मेडिसिन के लिए रिक्वेस्ट डालते हैं और जहां काफ़ी शॉर्ट सप्लाई होता है उस जगह पे काफ़ी बड़ी चुनौती आती है। उस समय हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि आखिर हम करें तो करें क्या और कैसे करें। तो वहाँ पे फिर प्रायोरिटाइज़ की जाती है चीज़ों को कि जो सबसे क्रिटिकल हैं, जो सीरियस हैं, पहले उन पे हम देखें, क्योंकि ये सप्लाई एंड डिमांड का इशू रहता है। जहाँ पे काफ़ी सप्लाई लिमिटेड मात्रा में थी, फिर भी काफ़ी हद तक सैलरी के अंदर जो भी मरीज आए उनको हमने तरीके से रिस्क जोन से बाहर निकालने की कोशिश की। हमारी डॉक्टरों की टीम ने एक प्रॉपर प्रोटोकॉल सेट किया जो काफ़ी इकोनॉमिकल भी था और जिसे हमने फॉलो किया। फॉलो करने के बाद बहुत सारे ऐसे क्रिटिकल पेशेंट थे जिनको हमने बाहर निकाला। तो चुनौतियां थीं, लेकिन मिलकर के हमने चुनौतियों का सामना किया और आज काफ़ी अच्छे परिणाम निकल कर आए हैं। जी, ये एक अच्छी बात है और यही एक सुखद संकेत भी है। दया जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी और मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं कि आपकी समिति किस तरीके से काम करती है, कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं? हमारी समिति विगत 15 वर्ष पुरानी है, लेकिन कार्य चूँकि सेवा का 20 वर्ष से कर रहे हैं और समिति के माध्यम से भोले बाबा की बारात भिलाई में बहुत बड़े पैमाने में निकाली जाती है, जिसमें 1.5 से पौने 2 लाख लोग एकत्रित होते हैं और इसमें विभिन्न ऐसे 8 से 10 प्रदेश, चाहे केरल है, आंध्र प्रदेश है, दिल्ली, अन्य प्रदेशों की भी झांकी होती है और हमने गोल्डन बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी 3 बार दर्ज किया है। इसके साथ जगह जो हमारा भिलाई शहर है, दुर्ग जिला है, तो गांव-गांव के अंदर लोग जागरूक हों उस भाव के साथ और एक बैठक के साथ रोज एक रणनीति रात में तैयार होती है कि कल हमें राशन, सूखा राशन कहाँ कैसे उपलब्ध कराना है। उसके साथ चूँकि शमशान घाट था तो उसमें कफन के कपड़े रोज के रोज सैकड़ों की दरों में मौतें हो रही थी, जिससे परिवार में एक परिवार जो अपना भाई, अपना पिता, ऐसे लोग भी साथ छोड़ जा रहे थे, उन लोगों को भी हर तरह की मदद का आर्थिक रूप से भी
हमारी समिति मदद करते हैं और पूरे गांव के अंदर में शिविर के साथ लोगों को जागरूक के साथ लोगों को रख के जहां जिस स्थिति में मदद का दिखा रास्ता वहां मदद करते गए। और हमने पत्रकार बंधु भी ऐसे कई, जैसे शिक्षक है, प्राइवेट स्कूल के टीचर्स वगैरह जो 3,000-4,000 रुपया मंथली मिलता है, ऐसे लोग जो किसी के सामने कुछ कह भी नहीं पा रहे थे क्योंकि गुरु हैं और पढ़ाते हैं बच्चों को, तो उनकी भी स्थितियां काफ़ी डामाडोल। जब उनके परिवार में कोरोना जैसी महामारी आई तो वो काफ़ी परेशान और काफ़ी तकलीफों का सामना पड़ा, तो वो कहे भी नहीं। तो ऐसे लोगों को भी हमारी टीम ने चिन्हित किया, एक सर्वे किया कि हमारे क्षेत्र में, तो ऐसे सैकड़ों टीचरों को भी हमने माह का राशन दिया, सूखा राशन, ताकि उनकी स्थितियां एक अच्छी हो सके। और चूंकि गुरु होता तो वो कहीं ना कहीं बच्चे का प्रथम पाठशाला और गुरु के बगैर ज्ञान, तो कहीं ना कहीं बच्चों के भी भविष्य आगे अच्छा हो, इस भाव से हमने उन लोगों को भी मदद नहीं, एक प्रेम भाव था जिस नाते हमने उन लोगों को एक सहयोग किया। और ये प्रेम भाव भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विजय जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी क्योंकि लॉकडाउन के वक्त एक ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसने हर किसी को चिंतित कर दिया। मैं बात कर रही हूँ जब मजदूर हमारे पलायन कर रहे थे, लेकिन ऐसे वक्त में भी आपके द्वारा लगातार उनकी सहायता की गई, मदद की गई, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उन तक पहुँचाई गई। मैं चाहूँगी कि इसके बारे में आप हमारे ज़रा दर्शकों को ज़रूर बताएं। मैं सुबह 6 बजे से लेकर के 10, 11, 12 बजे तक रात तक जो है घूमता रहता हूँ। और जब मैं बांट करके मजदूरों के बीच में जाता था, 400, 350, 400, 500 का संख्या रहता था। बांटने के बाद जब मैं घर वापस आता था नहा करके, और जब सोने का जब समय होता था खाने के बाद, आंख से आंसू मेरा गिरता था, क्योंकि मैं भूख बहुत देखा हूँ बचपन में, गरीबी बहुत देखा हूँ, इसलिए मतलब। और ये सब राज्य सरकार की गलती है। अगर आपको ये राज्य में यहाँ पे मजदूरों को काम मिलता, वर्क मिलता, तो बाहर नहीं जाते कमाने, काम करने। और अगर बाहर चले गए और कोरोना वायरस फैला हुआ था, तो उस समय कम से कम सामान उनको लाने का काम करना था, लेकिन नहीं किए। राज्य सरकार कोई ऐसा व्यवस्था नहीं दिया। अगर कोई बस का व्यवस्था दिया भी, तो एक बस में जो है छत्तीसगढ़ में मैं अपने आंख से देखा हूँ 70-80 आदमी, एक 100 आदमी को भर करके, जैसे क्या बताएं कि वो मतलब बोरा भर के लाते हैं ट्रक वगैरह में, उस तरह से मजदूरों को भर के लाने का काम किया। इस कारण जो है छत्तीसगढ़ में ज्यादा वायरस फैला, उससे ज्यादा परेशानी हुई लोगों को। और अब थोड़ा सा देख रहे हैं कि वायरस थोड़ा सा कंट्रोल हो रहा है। और जैसा भी मैं देख रहा हूँ कि आज भी मतलब लॉकडाउन खुला है, तो बैंक के सामने में 50 आदमी 60 आदमी का भीड़ है, कोई दुकान में भी भीड़ है। प्रशासन को चाहिए कि अब सख्ती करना चाहिए, दुकान में एक दूसरे से ना मिल पाए, कम से कम 15 फीट की दूरी से सामान का लेन देन करे, पैसा का लेन देन करे, ताकि वायरस से बचा जा सके। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब मैं धनंजय जी आपके पास आना चाहूँगी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से मैंने जिक्र किया कि चुनौतियाँ कई सारी हैं, एक चुनौतियाँ आप लोगों के सामने ये भी रही, क्योंकि हम भी वक्त बे वक्त इस पर चर्चा करते रहे हैं कि आखिरकार जो वैसे लोग हैं जो कि दूसरों की जान की हिफाजत कर रहे हैं, जो व्यक्ति अगर कोरोना से संक्रमित होता है उसका इलाज कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर कई दफ़ा ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां पर डॉक्टर्स में ही संक्रमण की पुष्टि हुई। ऐसे वक्त में अपनी सभी टीमों को लेकर आप लोग कैसे आगे बढ़े, शैलबी हॉस्पिटल कैसे आगे बढ़ा? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, परिस्थितियां तो काफ़ी नाजुक थी, और जहां हेल्थ केयर वर्कर्स भी काफ़ी ज़्यादा बैडली इफेक्ट हो रहे थे, वहाँ पे टीम को मोटिवेट करना एक अपने आप में एक बहुत बड़ी चैलेंज थी। और लास्ट ईयर्स भी काफ़ी चैलेंजेस फेस किया गया था, लेकिन क्या हुआ कि ये एक नोबल प्रोफेशन है, इससे हम अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट सकते हैं। तो इसमें अपनी जो टीम है उसको काफ़ी हद तक मोटिवेट की गई, उन्हें सुरक्षा का आश्वासन दिया गया, और जहाँ तक जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उसको हम लोगों ने काफ़ी स्ट्रिक्टली फॉलो भी किया। और उनके वैक्सीनेशन पे भी हमने इस बार काफ़ी जोर दिया, क्योंकि सरकार ऑलरेडी हेल्थ केयर वर्कर्स को फर्स्ट में ही वैक्सीनेट कराई थी। तो कहीं ना कहीं इस सेकेंड वेव में वो जो डर था, वो जो पैनिक सिचुएशन जो फर्स्ट वेव में हुआ था, वो कहीं ना कहीं इस बार कम था, लेकिन फिर भी डर तो था ही कहीं ना कहीं। तो सबसे बड़ी चीज़ थी कि उनको हमने ये बताया कि यस, हम लोग आपके साथ खड़े हैं, आपके परिवार की सुरक्षा का भी दायित्व हम लेते हैं। लेकिन क्या है कि अगर वो इस जगह से मुड़ जाते तो शायद इस सिचुएशन को हैंडल करना काफ़ी टफ हो जाता।
लेकिन कहीं ना कहीं हेल्थ केयर वर्कर्स ने काफ़ी सॉरी का काम किया, काफ़ी हिम्मत दिखाई और आज हम यहाँ तक पहुँच पाए और आगे भी हम लोग इस तरीके से ही मोटिवेट करके उनको और उनके स्किल डेवलपमेंट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है दया जी, मैं आपका रुख करना चाहूँगी क्योंकि आपने जिक्र किया कि आपकी समिति विगत 20 वर्षों से लोगों की सेवा कर रही है और आप लोग लगातार इसमें जुटे हुए हैं तत्परता के साथ। लेकिन जब हम बात करते हैं कोरोना की एक महामारी और इसमें खतरा हर किसी पर बना हुआ, हमने देखा कि कैसे जो लोग जो कि दूसरों की सेवा कर रहे थे उन्हें भी कोरोना ने अपनी जद में ले लिया। कितना मुश्किलों भरा आपके लिए रहा और अगर मैं निजी तौर पर पूछूं तो अपने परिवार को मनाना कितना चुनौतीपूर्ण रहा था कि आप इस मुश्किल वक्त में दूसरों की सहायता करेंगे? कोरोना महामारी में इंसान का व्यक्तिगत दिमाग ध्यान, चूँकि परिवार में कोरोना आना तो एक महामारी का बड़ा रूप लेना और चूँकि प्रथम फैक्टर के रूप में स्वास्थ्य कर्मी, नर्स हैं, डॉक्टर लोग जो बढ़ के कर रहे थे इलाज और उनको भी कहीं ना कहीं कोरोना हो गया। हम ऐसे डॉक्टर और नर्सों को भी बाकायदा सम्मान किए, माला के द्वारा मिल्टन बॉटल पानी का दे के, साथ ही प्रथम फैक्टर के रूप में प्रशासन, चूँकि हर चीज़ों को करने के लिए, संभालने के लिए और शांति व्यवस्था बनाने के लिए प्रशासन होता है, तो हमने प्रशासन को भी बाकायदा फॉग मशीन, चूँकि सैनिटाइजर मशीन हमने अपने कई थाने में, चाहे हमारे क्षेत्र के एसपी साहब हों, एडिशनल साहब हों, सीएसपी हों, टीआई हों, ऐसे थाने में हमने उनको दिया ताकि वो सुरक्षित रहें और अच्छे से लोगों की कहीं ना कहीं तकलीफ में, परेशानी में, पीड़ा में खड़े हो पाएँ। उसी प्रकार से चूँकि पत्रकार बंधु जो मेरे भाई हैं, तो पत्रकार बंधु जो है वो सच्चाई को छापना, दिखाना, बताना, करना और वो भी रात दिन इस धूप में घूम रहे हैं, कर रहे हैं, तो वो भी किसी के सामने अपनी बातें ना रख पाए और बोल भी ना पाए कि हमारी स्थितियां चूँकि कोरोना में काफ़ी ख़राब हो गई हैं। तो हम उन सब से भी बात करके, स्वयं चर्चा करके हमने उन लोगों के लिए भी एक राशन, सूखा राशन, माह का राशन मुहैया कराया और उन लोगों के साथ में हर पल हर समय खड़े रहने के साथ हमने, जिनके परिवार में कोरोना हुआ और कई पत्रकार ऐसे रहे जिनके परिवार में 2-2 डेथ हुई, तो हमने राशन ही नहीं दिया बल्कि आर्थिक रूप से भी हमने उस पत्रकार बंधु के घर में पहुंचाया, ताकि हम तो कहीं उसके दुख और तकलीफ में कहीं भी किसी भी प्रकार पे मदद बहुत कुछ नहीं कर सकते, लेकिन साथ खड़े हैं और खड़े होकर साथ जा रहे हैं और जाने के साथ हम उनके मनोबल को बढ़ा रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। तो हमारी पूरी टीम एक ताकत के साथ उनके साथ थी, है और निरंतर रहेगी। बिल्कुल, मनोबल बढ़ाना इस वक्त बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। विजय जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि आप एक प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, पार्टी को आप रिप्रेजेंट वहां पर कर रहे हैं, ऐसे में आपकी दोहरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। किस तरीके से दोनों चीजों में आप सामंजस्य बिठाकर आप लोगों की सेवा कर रहे हैं इस मुश्किल वक्त में? इस महामारी के समय में पद अपनी जगह है, सेवा अपनी जगह है। पद को मैं छोड़ करके केवल सेवा का काम कर रहा हूँ। लोग जुड़ते जा रहे हैं, ये अलग चीज है। हमको तो लगता है कि ये वायरस जैसे शांत होगा तो लाखों की संख्या में पार्टी ज्वाइन करेंगे। जनता जो है आज भरी नजर से देखने लगी है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया वाले की ओर, क्योंकि यहाँ मात्र 2 ही पार्टी है, कांग्रेस आता है, भाजपा जाता है, भाजपा आता है, कांग्रेस जाता है, लेकिन सेवा इस तरह से कोई नहीं कर पाई। और बाकी सरकार, छत्तीसगढ़ शासन ने भी जो है केवल दबाव बना करके सभी थाने को, सभी विभाग को, सभी अधिकारी कर्मचारी को वसूली अभियान में लगाया है। और आज कोई एफआईआर दर्ज कराने से पहले उन तुरंत फोन आ जाता है मंत्री विधायक लोगों का कि वहां कोई एफआईआर नहीं होना चाहिए, हमारा आदमी है। आज कोई थाना स्वतंत्र नहीं है, सब दबाव में काम कर रहे हैं। घोटाला को छुपाने के लिए, घोटाला मतलब हर विभाग में घोटाला है, इतना घोटाला है, जांच किया जाए तो मतलब सजा कम पड़ जाए लोगों को। जी बिल्कुल, आप तीनों का बहुत धन्यवाद। आप तीनों हमारे साथ जुड़े और अपने अनुभवों को हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। हम आपको शुभकामनाएं भी देते हैं, सैल्यूट भी करते हैं, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है कि तमाम लोग साथ आएं ताकि मानवता की सेवा हो सके। कोरोना काल में गरीबों के मददगार बनने वालों का कर्ज समाज कभी नहीं उतार पाएगा, लेकिन हम इनका सम्मान करके दूसरे लोगों को मदद के लिए प्रेरित कर सकते हैं। जी मीडिया ऐसे योद्धाओं को सलाम करता है। हम सलाम करते हैं बोल बम सेवा एवं कल्याण समिति के अध्यक्ष दया सिंह का।
हम सम्मान करते हैं रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया आठवले के छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष विजय प्रसाद गुप्ता का। और हम सम्मान करते हैं शैल्बी हॉस्पिटल के सीएओ और यूनिट हेड धनंजय कुमार का भी। बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको हम सलाम करते हैं, आपके जज्बे को हम सलाम करते हैं, क्योंकि ऐसे योद्धाओं के इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है और ऐसे लोगों को सलाम करता है इंडिया।